जब भक्त ईश्वर पर पूर्ण समर्पित हो जाता है तो हर विघ्न बाधाओं से ईश्वर उनकी रक्षा करते हैं। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को भक्त पर आई हर विपदा को किस प्रकार प्रभु निमिष मात्र में ही नष्ट कर देते हैं, इस वृतांत को सुनाया जाएगा। तो ध्यान से आज की इस कथा को सुने और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। कर लें तो कभी थोड़े कमर सीधी कर लें, पर तो को देख रहे 7 जना से एक अंगुरिया लगाए खड़वे तेने एक बार अदला बदली अल्टा पलटी का चुना करी। देख कन्हैया ज्यादा मेहनत मत कर, थोड़ी देर तू भी आराम कर, चिंता मत करियो, हम सब संभाल लेंगे। भगवान बोले अच्छा मेरे बिना तुम संभाल पाओगे या गोवर्धन है? ब्रजवासी बोले तो तू का सोचा, तेरी अंगुरिया पे ही सब धरोएगा? हमारे ये लाठी डंडा कंधा सब फालतू के है का? भगवान बोले नहीं नहीं भैया तुम ही संभालो। और भगवान ने नेक हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटा चट उड़ गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल बाल। आपस में एक दूसरे को मुंह देखने लगे और बोले भाई कन्हैया ने नेक ही हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटाचट बोल गए। और कहीं नेक और हाथ नीचे करतो तो अपने तो कंधे ही चटाचट बोल जाते आज। तो का सच में यानी अकेले नहीं उठा रखो का? अब एक काम करो, डंडा तो टूट गए, अब कंधा भी हटा के देख लो एक बार, देखे ये अकेला उठा सकेगा? एक एक करके सबने अपने हाथ नीचे कर लिए। आश्चर्य हुआ कि मात्र कन्हैया की एक अंगुरिया पर जब पूरा गोवर्धन देखा तो ब्रजवासियों के होश उड़ गए। आप उसमें बोले भैया हम सब माटी के मतुकरा फालतू में ही लगे भाई, देख तो सही या कन्हैया ने अकेले नहीं गोवर्धन उठा रखो है। नंद बाबा ते बोले बाबा सांची सांची बताइए कन्हैया तेरो ही छोरा है का, तेरो ही लाला है? नंद बाबा बोले मेरो ना तो कौन को है भाई? ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मान, हमारे कहवे को मतलब ये है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे पर तेरे कन्हैया जैसा कोई ना देखो। 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस को गोवर्धन आज 7 जना तक याने उठा लियो। हमें तो लगे ये साक्षात कोई देवी देवता है। को सप्तहायनो बालः को महात्रिविधारिणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हमें शंका है रही है तेरो छोरा ना ये साक्षात कोई देवी देवता भगवान है। नंद बाबा बोले फालतू की बातें ना करो, ये कोई देवी देवता ना है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। 1000 माला गले में डाले नित्य भजन करूं, 1000 माला में। देखो ये जो माला है इसको माला नहीं कहते, इसको सुमरनी कहते हैं। इसमें 27 मन के होते हैं, बातचीत करते हुए चलते फिरते घूमते बैठते 24 घंटे सीताराम 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 करते रहो। बीच में इसमें माला जपते समय जो 108 की होती है उसमें बीच में बोलना नहीं चाहिए, उसमें मंत्र जाप किया जाता है बैठ करके है? और ये सुमरनी है, इसे चलते फिरते कैसे भी जाप करो। नाम जप कैसे भी कर सकते हो, मंत्र जाप बैठ के ही करना चाहिए, उसे चलते फिरते नहीं किया जाता। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। और एक होती है 1008 की माला, ये 27 मनके की, एक होती है 108 मनके की और एक होती है 1008 की। बहुत से महात्माओं को देखा होगा गले में लटकाए रहते हैं और हाथ डाल के उसी में जप करते हैं, उसमें 1008 मनिका होते हैं। तो नंद बाबा बोले मैं 1000 माला में भजन करूं, वो यही प्रार्थना करूं ठाकुर जी से कि हे ठाकुर जी मेरे कन्हैया पे कृपा करियो। मालूम पड़े कन्हैया पे का ज्यादा ही कृपा है गई, याने का चुना है कहियो ये मेरे भजन को चमत्कार है जो नारायण ने कृपा कर दी। ऐसे नंद बाबा सबन को समझा भी लगे। पर इंद्र ने देखा कि अब चल के देखा जाए 7 दिन में क्या हुआ ब्रज का हाल। तो ब्रज में आके देखा तो धूल उड़ रही है, पानी का पता ही नहीं कहां चला गया। अरे
7 दिन की इतनी भयंकर मूसलाधार जलवृष्टि का पानी कहां गया? जो नीचे उतर के देखा तो भगवान गोवर्धन धारण किए खड़े हैं, सारे गोपी ग्वाल पूरी तरह सुरक्षित। यह दृश्य देख करके इंद्र के होश उड़ गए। मेघों से कहा भाग जाओ, सारे मेघ पलायन कर गए, भाग गए। आकाश एकदम साफ। भगवान बोले ब्रजवासियों देख लो पूरी तरह पानी बंद है गया, अब निकलो सब बाहर। सब ब्रजवासी बाहर भये और भगवान ने जहां की तहां पुनः गोवर्धन स्थापित कर दिया। स्थापयामास लीलया। अब जैसे ही वापस चलने लगे घर की तरफ तो सब ब्रजवासी चरणन में दंडोत करने लगे। कन्हैया बोले ये क्या कर रहे हो भैया? ब्रजवासी कान पकड़ के बोले अब तक की हमारी भूल चूक माफ करियो कन्हैया, क्योंकि अब हम अच्छी तरह समझ गए तुम साक्षात भगवान हो। भगवान बोले मोय भगवान कैसे बना लियो भाई, मैं कैसो भगवान? ब्रजवासी बोले भगवान ना है तो कौन है भाई? 7 वर्ष की उम्र में 7 को उसको गोवर्धन 7 दिनों तक उठा लियो तेने। पक्की बात है ये काम भगवान के अलावा कोई ना कर सके। भगवान बड़ी जोर से हंसे और बोले ब्रजवासियों तुम बड़े भोले हो, नेक्स्ट सी बात पे तुमने भगवान बना दियो मुझको। मैं कोई भगवान ना है तो गोवर्धन कैसे उठा लियो कन्हैया? भगवान बोले तुम्हें पतो ना है, ये देवता ने मुझको मंत्र दे राखो है। वह मंत्र में ऐसा चमत्कार है कि मैंने मंत्र पढ़ दियो तो मंत्र पढ़ते जो भी मुंह को देखेगा बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाए। तो मैंने गोवर्धन उठाते ही वो मंत्र पढ़ना चालू कियो और तुम सब टुकुर टुकुर मुंह को देखने लगे तो तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई तो मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओ हो जे बात है, वही हम सोच रहे कि आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई। अब बात समझ में आई। चौरे नंद के छोरा कल तक माखन मिश्री चुरायो कर तो अब तुम हमारी शक्ति को चुराए भी लग गए। भगवान ने सबन को बात जमाई दी कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले गिरधारी भगवान की। बोले भाले ब्रजवासी मान गए। कन्हैया तूने ये बात खूब बता दी, नहीं हम सच में तो को भगवान समझ बैठते। और भगवान तुरंत बातें बना के अपने आप को छुपा लिया। इंद्र ने दूसरे दिन एकांत में आकर के भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और दिव्य गाय के दुग्ध से, कामधेनु गाय को साथ में लेके आया, उसके दिव्य दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। इसलिए गिरिराज जी पर दूध की धारा चढ़ाने का महत्व है। और चरणों में गिर के कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन 10 श्लोकों से ही भगवान की स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वं तब धाम शांतम तपोमयं भस्त्रजस्तमस्तम् तब धाम शांतम तपोमयं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो
ने बहुत दिव्य स्तुति करी और कहा, प्रभु आप तो परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहते हो, मायाकृत जो गुण हैं वो तो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते, आप तो त्रिगुणातीत हो। प्रभु सारे जगत के पिता माता जगदीश्वर स्वामी सब आप ही हो, और हम जैसे छोटे मोटे देवता पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके अपने आप को जगदीश्वर समझने लगते हैं। इसलिए आप कभी कभी बीच में आपने तो अवतार ही हम जैसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए ही लिया है। पुनः मेरी मति आपकी माया से मलिन न हो, हे माधव मुझ पर ऐसी कृपा करो। ठाकुर जी खुश हो गए, इंद्र को आशीर्वाद दे दिया, गम्यताम शक्र भद्रम बह, जाओ इंद्र तुम्हारा कल्याण हो। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका अभिमान जरूर तोड़ता हूं। और ऐसा कह के भगवान ने इंद्र को क्षमा करके विदा किया। अब दूसरे दिन एकादशी आएगी। बाबानंद परम वैष्णव हैं, एकादशी का व्रत करते हैं और सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, शैव्य हो, शाक्त हो, स्मार्त हो, वैष्णव हो, कोई भी हो, सब जगह एकादशी के व्रत का महत्व है। और कल एकादशी ही है सर, हाँ कल ही एकादशी है, तो जो न करते हो वो कल से चालू कर दो। और कोई व्रत करो या मत करो, एकादशी का व्रत जरूर करो। एकादशी के व्रत का मतलब क्या है थोड़ा समझ लो। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 ही कर्मेंद्रियां होती हैं। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं और 10 का मालिक मन है। मन सब इंद्रियों का स्वामी है। आपके कान भगवान की कथा सुन रहे हैं और मनीराम जी बैठे बैठे ये दुकान का हिसाब लगाने लग जाएं तो सुनते रहो कान से कथा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मन आपके कान के साथ नहीं है। कान से कथा सुन रहे हो पर मन भी होना चाहिए तो कथा समझ में आएगी। कोई भी इंद्रिया है। कई बार ऐसा होता है कि हम आराम से कुछ सोचते सोचते घर जा रहे थे, घर पीछे छूट गया, हम आगे चले गए। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो, तब ध्यान आया अरे घर तो पीछे ही रह गया। तो आंख बंद करके चल रहे थे क्या? नहीं, वो आंख तो खुली थी पर ध्यान कहीं और था, मन कहीं और था। तो मन कहीं और था तो आंख खुली है, हाथ पैर चल रहे हैं, फिर भी पता नहीं हम किधर जा रहे हैं। सारी इंद्रियों के साथ मन का रहना बहुत जरूरी है, तभी वो इंद्रिय सही काम करेगी, क्योंकि सबका इंद्रियों का स्वामी मन होता है। तो 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 10 इंद्रियों का स्वामी 11वां मन। यही है एकादश इंद्रिय समुदाय। अब इंद्रियों से हम विषय रस भोगते रहते हैं। आंखों से रूप देखते हैं, कानों से संगीत सुनते हैं, वाणी से वर्णन करते हैं, बातें करते हैं। और ये सारी इंद्रियां संसार के विषयों में रमी रहती हैं। परंतु जब एकादशी तिथि आवे, जैसे कि कल आने, आज 10वीं है, कल एकादशी, तो एकादशी के दिन इन 11 इंद्रिय माने मन सहित 10 इंद्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित करो, भगवान में लगाओ। यही है एकादशी का उपवास। उपवास का अर्थ ही यही होता है। उप माने समीप, वास माने निवास। ठाकुर जी के पास बैठो। उप समीपे यो वासः जीवात्म परमात्मनो उपवासः सविज्ञेय नतु कायस्य शोषणम। भूखा रहना, शरीर सुखाना ही उपवास नहीं होता। उप माने समीप, वास माने निवास, बैठना। उसी प्रकार एकादश इंद्रियों को, मन सहित 10 इंद्रियों को भगवान में लगाने का ही नाम उपवास है एकादशी का। व्रत माने संकल्प। अरे भाई, सप्ताह में आपको 1 दिन का अवकाश चाहिए, छुट्टी। रविवार की छुट्टी मनाते हैं लोग। अब तो प्राय 2 शनिवार रविवार को भी छुट्टी मानते हैं बहुत से लोग। विदेशों में तो 2 दिन की होती है।
तो आपको 7 दिन में 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप अपने पेट को भी तो थोड़ी छुट्टी दो भाई, उसको भी तो थोड़ा आराम दो। आप खाते रहते हो प्रतिदिन और बेचारा पेट की मशीन 24 घंटे काम कर रही है, तो कम से कम 15 दिन में तो 1 दिन के लिए उसे रेस्ट दो। रेस्ट देने का मतलब एकादशी के दिन निराहार रह करके पेट को पूरी तरह विश्राम दो। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक है, अध्यात्म की दृष्टि से भी ठीक है, और सबसे उत्तम यही व्रत माना जाता है। जैसे आप लोग करवा चौथ रखते हैं, वो तो साल में 1 बार आती है, परंतु 15 दिन में 1 बार हर पक्ष में जो एकादशी आती है उसमें भोजन को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। इसलिए स्वास्थ्य ठीक होगा इससे, और अध्यात्म की ऊर्जा बढ़ेगी। भगवत चिंतन में, भगवत भजन में, भगवान के ध्यान में पूरा समय अध्यात्म में लगाइए एकादशी के दिन। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री सबसे उत्तम व्रत है निराहार, कुछ भी मत खाओ, पानी तक मत पियो। परंतु कोई कहता है महाराज हमको बीमारी, हम तो भूखा रह ही नहीं सकते। तो यदि पूरा भूखा नहीं रह सकते, निराहार नहीं कर सकते, वैसे तो निर्जला व्रत रखना चाहिए। निर्जला माने जल रहित, पानी भी न पियो। निर्जला ना हो पाए तो सजला अर्थात पानी पी सकते हो, केवल पियो, खाओ कुछ मत। जूस पी लो, पानी पी लो, दूध पी लो, पेय पदार्थ ग्रहण करो, खाओ कुछ मत, तो भी काम चल सकता है। और कुछ लोग कह सकते हैं हमारा इतने से हमारा तो काम नहीं चलेगा, कुछ तो पेट में जाना चाहिए। तो भाई सजला नहीं कर सकते तो सफला करो। सफला एकादशी माने फलाहार। फलाहार का अर्थ क्या होता है? सिर्फ फलों का आहार। केला, सेव, मौसमी आदि जो भी फल हैं, तरबूज, पपीता, वो सब खाओ, और अन्न कुछ मत खाओ, केवल फलों का आहार करो। और आजकल हम लोग फलाहार के नाम पर करते हैं पूरा फुलाहार, कहीं से भी नेक भी कसर नहीं छोड़ते। और कहीं कहीं तो महाराज फलाहार के नाम पर इतने व्यंजन बनते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाए। एक बार हम कानपुर में कथा कह रहे थे, J.K. सिंघानिया जी बहुत बड़े उद्योगपति हैं, तो उनके यहां जब कथा हुई तो हमने कहा आज हमारा एकादशी का व्रत है। बोले महाराज तो आपके लिए फलाहार बनवा देंगे। बहुत अच्छी बात है। और जब फलाहार करने हम बैठे तो 25 आइटम थे फलाहारी। उसमें समोसा भी था, कचौड़ी भी थी, पूड़ी भी थी, पराठे भी थे, और इतने व्यंजन। हमने कहा भाई ये सब क्या है? आज तो हमारा व्रत है। बोले सब फलाहारी है महाराज, ये सब फलाहार है। हमने कहा ऐसा फलाहार मिले तो हम तो 12 मास ही फलाहारी हो जाए। बोलो राधे राधे। इतने आजकल तो फलाहारी के रूप में सब कुछ उपलब्ध है। फलाहारी। अभी अमेरिका में हमें एक सज्जन मिले, बोले महाराज 8 साल से हमने अन्न नहीं खाया, 8 वर्षों से। हमने कहा तो क्या खाते हैं? 8 साल से? बोले मैंने कभी रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाए। तो मैंने खाते क्या है? तो एक किन्नू नाम का कोई दाना बताया था, चावलों जैसा ही होता है। बोले इसको गला करके बस इसके साथ साग सब्जी सब खाते हैं, साग सब्जी सब खाते हैं, माँ की अन्न नहीं खाते। हमको भी उन्होंने दिया कि आप भी इसको फलाहार में पाया करें। 4 किलो का एक पैकेट हमको भर के दिया। हमारे जो साथ का बैग होता है वो उसी से भर गया पूरा। बोले, और मैंने कहा कि भाई इतना वजन हमने किया। बोले नहीं नहीं, इसको लेके हमने आपके संकल्प से निकाल दिया, आप छोड़ के मत जाना महाराज, आप लेके ही जाना। ठीक है भाई। बोले इसी को खा रहा हूं 8 साल से, साग सब्जी खूब खाता हूं, परंतु अन्न नहीं खाता, ना गेहूं चावल वगैरह कुछ नहीं। तो ये इतना ठीक है, बढ़िया है। हमने कहा तुम तो 12 मास ही फलाहारी बाबा बन गए अब तो
तो फलाहार का मतलब यह है, उत्तम तो यह है कि केवल फलों का आहार करो, साग सब्जी ज्यादा खाओ। परंतु एकादशी का व्रत जैसे भी बने तैसे करो, करना जरूर चाहिए। इसलिए कल से चालू कर दो, जो नहीं करते हो जरूर करें। सनातनी जो भी हिंदू हैं उन सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए, बड़ा महत्व है इस व्रत का। तो एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। बाबा नंद ने बिल्कुल निराहार व्रत किया। अब पेट में जब कुछ न पड़े तो फिर नींद नहीं आती। बाबा नंद बिल्कुल निराहारी व्रत किए तो भूख के मारे नींद ही ना आई। और आधी रात पर उन्होंने समझ लिया कि शायद ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सवेरा हो गया। कई बार भ्रम हो जाता है समय का। पुराने जमाने में घड़ी तो नहीं चलती थी, सूर्य चंद्र को देख करके ही लोग समय का अनुमान लगा लेते थे। तो बाबा नंद को भ्रम हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। बज रहे थे रात के 2 और समझ बैठे बज गए 4। तो ब्रह्म मुहूर्त समझ के जमुना नहाने चले गए। और याद रखिए, रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच लगभग, इसको मध्य रात्रि कहते हैं, इसको निशाचरी बेला कहते हैं। इसमें कभी भी जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए मध्य रात्रि, क्योंकि जल के देवता हैं वरुण, वो उस समय आराम करते हैं। आप जाके डुबकी मारोगे, उनके विश्राम में विक्षेप होगा तो नाराज हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे। वरुण का कोप भाजक बनना पड़ेगा। तो बाबा ने आधी रात पे जाके जब जमुना जी में स्नान किया तो वरुण के दूत आए और बाबा को पकड़ के, पैर पकड़ के जमुना जी के भीतर ले गए खींच के। अब जो ग्वाला संघ में गए थे नहाने के लिए वो घबरा गए, भागे भागे वापस आए। कन्हैया, तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए भैया। इतना सुनते ही भगवान दाऊ दादा के साथ दौड़े दौड़े गए, मारी छलांग जमुना जी में, पहुंच गए सीधे वरुण लोक में। वहां वरुण लोक में बाबा नंद बंधे पड़े थे वरुण पास में। और जैसे ही वरुण ने भगवान का दर्शन किया, खड़े होकर स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे, गोविंद के चरण पधारे। सिंहासन पर बैठाया, विधिवत पूजा करी और हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, सरकार ये आज अचानक हम पर कैसी कृपा कर दी, कैसे आगमन हुआ। भगवान बोले, श्रीमान जी, हमारे पूज्य पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है और हमारी पूजा कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है। वरुण एकदम चौंके, आपके पिताजी हैं ये? बोले हाँ, यही हमारे बाबा हैं। अरे राम राम राम, हमसे तो बड़ी भारी गलती हो गई। हमारे मूर्ख सेवकों ने आज बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैं सबकी तरफ से कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ है, इसलिए सरकार आप हमें माफ करें। हमें पता नहीं था ये आपके पूज्य पिता है। अजानता माम केन मूढ़ेना कार्यत वेदना आनी तोयम तव पिता तद भवान छंतुमर्हति। वरुण ने क्षमा मांगी तो भगवान बोले, कोई बात नहीं, अनजाने में हो गया। और बड़े आदर के साथ वरुण ने बाबा नंद को मुक्त करके विदा किया। अब बाबा को लेके जैसी भगवान जमुना जी से बाहर निकले तो सारे ब्रजवासी, तब तक हल्ला मच गया, जमुना जी में डूब गए बाबा। तो सारे ब्रजवासी इकट्ठे होके आ गए, सबने बाबा को घेर लिया और बोले, नंद बाबा से बोले, अरे बाबा कहां डुबकी मार के चले गए जमुना जी के भीतर। तो बाबा नंद हाथ जोड़ के बोले, ब्रजवासियों आज तो गजब है भैया, हम तो अच्छे भले जमुना जी में नहावे आए और डुबकी मारती 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के पकड़ के हमें ले गए भीतर। हम रोते चिल्लाते रहे, काऊ ने ना सुनी हमारी, बांध के पटक दिए। फिर कहा थोड़ी देर में मेरा कन्हैया पहुंच गए वहां पे, और मेरे लाला को देखते ही सबरे आके पामन में गिर गए। मेरे कन्हैया की बड़ी भारी पूजा करी, ऊंचे सिंहासन पर बैठा रहो, आरती उतारी।
मैं देख देख के बाबरे हो गया कि मेरे कन्हैया की कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी। मोए घर में बांध के पटक रहा है और मेरे छोरा की आरती कर रहे। ये बात अब तक मेरी समझ में ना आई। अब ब्रजवासियों के कान खड़े हुए, सब मिलकर के कन्हैया थे बोले, आपस में बोले कोई कछु कहो, हम तो मान गए कन्हैया भगवान है। बड़े बड़े देवी देवता या की पूजा करें भाई। सब घेर के कन्हैया थे बोले, लाला आज तो हमारे सिर की सौगंध है, तू हमें सांची सांची बता तू भगवान है कि ना है। कन्हैया बड़ी जोर से हंसे। ब्रजवासियों काय को मेरे हाथों के पीछे पड़े और नेक नेक बात में भगवान बना दो। आजकल ऐसी आए दिन भारत में नए नए भगवान पैदा होते जा रहे हैं। साल 2 साल में कोई ना कोई नया भगवान आ जाए भाई। मैं कोई भगवान ना है। ब्रजवासी बोले, देख झूठ मत बोल कन्हैया, तू सच में भगवान हो तो चुप ही हमें बता दे, हम काऊ से ना कहें, और हमते तू सांची सांची बता। तो भगवान मुस्कुरा के बोले, एक बात बताओ, यदि मैं सच में भगवान भयो तो जान के तुम क्या करोगे। ब्रजवासी बोले, भगवान हो प्रेम ते बनो रहे, हमें का लेनो देनो, हमें बस मन में एक इच्छा है। कहा तू यदि बैकुंठ वारो भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है, काउदना ने हमें दिखाए दे, घुमा दे भाई, और हमें तो उसे गजूना चाहिए, पर तेरे बैकुंठ देखने की बहुत इच्छा है। भगवान बोले, सुनो, हम भगवान हो चाहे ना हो, यहाँ झगड़े में तुम पड़ो मत। तुम्हारी केवल बैकुंठ देखने की इच्छा है रही है तो ज्यादा ना कहोगे, वही जना घुमाए दंगे। अच्छा बोले, हाँ तो कन्हैया हमें तो तू आज ही घुमाए दे। अच्छा तो चलो। तो सबरे ग्वाला कन्हैया के संग चल दिए। नंद बाबा भी संग में हो लिए, हम देखें कन्हैया कौन सा बैकुंठ दिखाएगा। और भगवान सबको ले जाके ब्रह्म कुंड पर पहुंचे। जलाशय ब्रह्म कुंड के नाम से आज भी वृंदावन धाम में है जल का कुंड। उस कुंड को दिखा के भगवान बोले, सुनो ब्रजवासियों, जो भी वैकुंठ जा वो चाहे वो या कुंड में कूद पड़े, सीधो वैकुंठ पहुंच जाएगा। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, ये कौन से वैकुंठ में भेजेगा भाई। देख कन्हैया, हम तो पे बहुत विश्वास करें, हमसे मजाक मत करियो। तू कहेगो हम सचमुच कूद पड़ेंगे यहाँ में। भगवान बोले, तो हम कह तो रहे, तुम्हें यदि बैकुंठ देखना हो तो कूद पड़ो, सीधे बैकुंठ ना पहुंचो तो बात करियो। ब्रजवासी बोले, अच्छा तो एक बात बता, यहाँ कूद के हम बैकुंठ तो पहुंच जाएंगे, परंतु वापस भी आएंगे कि वहीं रह जाएंगे, लौट के तो आ जाएंगे ना। कन्हैया बोले, चिंता काय क्यों कर रहे हो, मैं संग में लेके चलूंगा भैया। और ये लाला, जब तू संग में चलेगा तो फिर हमें काय बात को डर। और धमाधम सबरे कूद पड़े वा कुंड में। गोविंद के वचन पर विश्वास। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित डुबकी मारी कुंड में और निकल पड़े बैकुंठ में। बोल बैकुंठनाथ भगवान की जय। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता तद्रशुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। डुबकी मारते ही सब अपने आप को बैकुंठ में खड़ा पाए। जो होश में आए तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, अरे भैया सच में बैकुंठ में आएगे का? क्या देखा? सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससा। भगवान के विविध पार्षद वहां खड़े हुए थे, जो सबके सब 4 हाथ वाले थे, शंख चक्र गदा पद्म सभी के हाथों में। ब्रजवासी बोले, सच में बैकुंठ में आके देख, सब 4-4 हाथ वाले खड़े। 2 हाथ वाले तो हम ही तुम हैं, बाकी तो सब 4 हाथ वाले हैं। एक बोलो, भैया ये तो बड़ो गजब को बैकुंठ है, ये तो देख भी लायक, घूमने लायक है, चलो पूरा घूम के आए। एक बोलो, रुको, परदेश वाली बात है, कहीं भटक गए तो कोई रास्ता बतावे वारो ना मिलेगा यहाँ पे, इसलिए घूमेंगे जरूर, पर अकेले नहीं जाएंगे कहीं, हम तो कन्हैया के संग में ही घूमेंगे। कहाँ है कन्हैया? अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी घबरावे, हे भगवान, क्या परदेश में हमें अकेलो छोड़ के कहाँ भाग गए हो भाई? भागे बिना तो हमारी बड़ी विडंबना है जाएगी। सब डर गए ब्रजवासी। एक बोलो, घबराओ मत, चलो चल के काऊ से पूछ लें। तो जो पार्षद खड़े थे उनके पास ब्रजवासी जाके बोले, भैया जी राम राम,
उसने तुरंत इशारा किया, मौनम आस्था, बिल्कुल सब शांत रहो, आवाज नहीं। अब ब्रजवासी और घबरा गए। एक बोलो ये कहां फंस गए भैया, ये तो राम राम ही ना करे हमते। दूसरों बोलो यहाँ राम राम नहीं करते होंगे, हर क्षेत्र की भाषा व्यवहार अलग अलग हो, नहीं राधे राधे, कहीं हर हर तो कहीं हाय हाय, हर जगह की भाषा वाणी व्यवहार अलग है। दक्षिण भारत में बोलते हैं ना वणकम, वणकम बोलते, नमस्कार। एक बार हम हॉलैंड गए तो वहां पर सब डच भाषा बोलते हैं, तो डच भाषा में सब जो भी आके मिलते थे बोले फॉर योर मार्क। और हमने कहा भाई इसका क्या मतलब होता है, तो बोले महाराज नमस्कार। अब सुनने में तो ऐसा लगता कहीं हमसे मूर्ख तो नहीं कह रहा, फॉर योर मार्क। तो डच भाषा में नमस्कार बोल, तो भैया हर भाषा में अलग अलग वाणी व्यवहार चले। तो ब्रजवासी बोले भाई ये तो हमसे राम राम ही ना करे। एक बोलो यहाँ राम राम नहीं करते होंगे, कुछ और भाषा में बात कर रहे होंगे। चलो एक काम करो, कन्हैया है खोजो कहाँ है। एक बोलो वो देख वो नाक के ऊपर जाके वहां बैठ गया हो कन्हैया। शेष सैया पर विराजमान भगवान दिखाई पड़े। ब्रजवासी दौड़ते हुए जैसी मिलने को भगे, सेवकों ने रोक दिया, सावधान यहां से आगे कोई नहीं, दूर से ही प्रणाम नमस्कार करो। तो बेचारे दूर से ही हाथ जोड़ने लगे, वारे कन्हैया बड़े ठाटे लाला, वृंदावन में 100 फन वाले काली नांग पे चढ़ गए और यहां आके 1000 फन वाले नांग पे बैठ गए। और इतने में क्या देखा कि ब्रह्मा शंकर इंद्र कुबेर वरुण यम सब बड़े बड़े दिग्गज देवता लाइन से भगवान की स्तुति करते हुए विविध छंदों से वेद मंत्रों से भगवान का स्तुति पाठ कर रहे हैं। ब्रजवासी आपस में बोले देख देख, अभी तक 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4 मुंह वाले भी आ गए। और ये सबके सब कन्हैया की तरफ कैसे हाथ जोड़ के खड़े। नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। ब्रह्मादिक देवताओं को भगवान की स्तुति करते देखकर ब्रजवासियों के होश उड़ गए। अंत में घबराए हुए बेचारे हाथ जोड़ के बोले, वारे कन्हैया देख लिए तेरे ठाठ, देख लियो तेरो बैकुंठ, अब जल्दी से जल्दी हमें वापस वृंदावन में बुलाए ले भैया। बस इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी मारी थी उसी ब्रह्म कुंड से एकदम उछल के बाहर निकले। और ईश्वरत्व की पूर्ण महिमा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में दिखाई देता है। इस अवतार में प्रभु अपनी पूर्ण कला के साथ उत्पन्न हुए और चूंकि यह लीला अवतार था इसीलिए प्रभु ने बहुत सी लीलाएं की, जिनमें से अभी अभी आप लोग सुन रहे हैं लीलाएं। इन लीलाओं के माध्यम से प्रभु ने यह संदेश दिया कि भक्ति की शक्ति के कारण किस प्रकार ईश्वर भी बालक बनकर बच्चों के साथ ही खेलते हैं, एक पुत्र बनकर माता पिता की सेवा करते हैं, एक मित्र बनकर किस प्रकार अपने मित्र की गरीबी को दूर करते हैं, एक पति बनकर किस प्रकार से अपनी अर्धांगिनी के हर कष्टों का निवारण करते हैं। हर रूप जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। जो जैसी ही भावना लेकर प्रभु को देखता है प्रभु उसी रूप में दिखाई देते हैं। तो इस परम पावन पतित पावन कथा को सुनते रहिए और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। बातें हमारो वृंदावन लाख गुनों बढ़िया, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे, तेरे संग कुश्ती लड़ रहे, तेरे संग बैठ के माखन खा रहे, गैया चरा रहे, जो सुख तेरे संग में खाएवे खेलवे को या वृंदावन में मिले वो वैकुंठ में कभू ना मिल सके। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए वृंदावन की बड़ी अद्भुत महिमा है। आइए चल के मन को थोड़ी देर के लिए वृंदावन ले चले, फिर महाराज की चर्चा करेंगे। अरे वृंदावन धाम अपार
भजे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे।
बरसाने वारी की जय 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 श्री राधे। इस प्रकार वृंदावन की महिमा, जहां पर ब्रजवासी कहते हैं कि हमें वृंदावन के अतिरिक्त वैकुंठ की भी आवश्यकता नहीं है। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग यहां, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है। स्वर्ग अपवर्ग लेके व्यर्थ में करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। वृंदावन के वास के सामने ब्रजवासियों को वैकुंठ भी पसंद नहीं, क्योंकि वैकुंठ के भगवान अत्यधिक दुर्लभ हैं और वृंदावन के ठाकुर उतने ही सुलभ हैं। वैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहे निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में ताहे अहीर की छोहरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचावे। वैकुंठ में बैठ करके भगवान पूरे ब्रह्मांड को नचाते हैं और वृंदावन में आकर के स्वयं छाछ पर नाचते नजर आते हैं। ईश्वर का इतना सरल रूप वृंदावन के अलावा कहीं नजर नहीं आने वाला, कहीं उपलब्ध होने वाला नहीं। इसके साथ ही वैकुंठ का ध्यान करके सुखदेव जी अब भगवान के दिव्य महारास की चर्चा प्रारंभ करते हैं। रास किसे कहते हैं? वेदों में श्रुतियों ने परमात्मा को रस रूप बतलाया है। रसो वै सह, वो रस रूप परमात्मा है। और जो परमात्मा रस रूप है उसका रसास्वादन कैसे किया जाए? अपने उस अलौकिक रस का जो वितरण भगवान ने किया है अपने रसिकों के लिए, उसी का नाम है रास। रसानाम समूहो रास है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रितः। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रितः। भगवान ने जब गोपियों का चीर चुराया तो उन्हें वचन दिया था कि देवियों, शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारा मनोरथ महारास के माध्यम से अवश्य पूर्ण करेंगे। आज वही शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावनी रात आ गई। तो ताह रात्रि वीक्ष्य भगवान अपि रंतुम मनश्चक्रे। उस शरद पूर्णिमा की चमचमाती चांदनी रात को देखकर माधव के मन में भी ब्रज गोपियों से विहार करने का मन हुआ। रास विहार करने का भगवान ने मन बनाया। तो वृषभानुनंदनी बरसाने वाली राधा रानी का प्रभु ने आश्रय दिया। योग माया मुपाश्रितः। योग माया माने योगाय संयोगाय या माया कृपा ताम आश्रितः। जो जगत के जीवों को गोविंद के चरण कमलों से जोड़ने का काम करती है। योग माने मिलन, वियोग माने विछोह। तो भगवत विमुख जीवों को भी जो अपनी कृपा करुणा के बल पर प्रभु से जोड़ देती हैं, उन्हीं का नाम है योग माया। अथवा युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा। जो निरंतर गोविंद से सदैव संपृक्त रहती हैं, कभी भी एक पल को भी उनसे पृथक नहीं होती। देखो, जो जिससे मन अत्यधिक जुड़ा रहता है, वो प्रिय दूर रह करके भी सना हमारे पास रहता है। मन में जिसकी प्रीति हो, मन जिससे निरंतर जुड़ा रहता हो, मन निरंतर जिसका चिंतन करता हो,
वो दूर रह करके भी हमारे पास होता है, और जिससे मन न मिला हो वो पास रहते होंगे भी सदा हमसे दूर रहता है। तो किशोरी जी का मन सदा मुरलीधर माधव के चिंतन में ही डूबा रहता है, इसलिए निरंतर उनसे संपृक्त हैं। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नयना, अरबरात निस दिन मिलवे को, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। निरंतर मिलन होते हुए भी प्रतिपल ये भय बना रहता है, हे प्राणनाथ, हे प्यारे प्रियतम, आप कहां हो। जबकि निरंतर उनका दोनों का मिलन है, फिर भी मिलन के बाद भी भावी वियोग की संभावना में व्याकुल रहते हैं। इसको कहते हैं विप्रलंब, प्रेम विचित्ती अवस्था, इसको कहते हैं प्रेम विचित्ती अवस्था। प्यारे सन्मुख हैं, फिर भी ये अनुभव हो गया कि अभी तो हैं, थोड़ी देर में चले जाएंगे। अब चले जाएंगे इस भावना का उदय होते ही वियोग ने सताना प्रारंभ कर दिया। ये प्रेम विचित्ती अवस्था कहलाती है। प्रियतम की निरंतर उपस्थिति में भी वियोग की अनुभूति होती है, और वियोग में भी संयोग का अनुभव होता है। तो संयोग में वियोग, वियोग में संयोग की जो अनुभूति होती है, ये प्रेम विचित्ती अवस्था है। तो भगवान ने आज किशोरी जी का स्मरण करके रास विहार करने की इच्छा से ब्रज गोपियों का आह्वान करने हेतु मधुर मुरली बजाई, और ऐसी प्यारी बंसी की तान छेड़ी कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का भी कुछ नहीं रहा ज्ञान, जो जहां जैसी थी वैसी उठ धाई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, निशम्य गीतम तररंग वर्धनम, निशम्य गीतम तररंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिय कृष्ण रहित मानसा, ब्रजस्त्रिय कृष्ण रहित मानसा, जगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कान्तो जवलोनपुङ्गः, निशम्य गीतम गमदनि सनि दम 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 दनि सा, निशम्य गीतम गमदनि दम गमदनि सनि दम गमदनि सनि सनि दम 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 दनि सा, निशम्य गीतम ब्रजस्त्रिय कृष्ण रहित मानसा, ब्रजस्त्रिय कृष्ण रहित मानसा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, आजगमुरन्यो निजममगमदगमदनि निधनि सा, आजगमुरन्यो वर्यसानि सनि सनि धनि धम 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 धनि धनि सा,
दिव्य प्रेम को उद्दीप्त करने वाले मधुर बंसी की तान को सुनकर सब ब्रज गोपियां जो जहां जिस अवस्था में थी वैसी उठ धाई। कोई गैया दोह रही थी तो दोहनी पटक के भागी, कोई हलवा बना रही थी तो कढ़ाई छोड़ के भागी, कोई भोजन परोस रही थी तो परोसना छोड़ के भागी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चे को छोड़ के भागी, कोई आंख में काजल लगा रही थी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाए भागी चली आई, कोई आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के चली आई, कोई कपड़े पहन रही थी तो व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा ऊटपटांग कपड़े पहन करके चली आई। जो जहां जैसी हालत में थी वैसी वह गोपियां गोविंद की बंसी की तान पर खिंची चली आई। भगवान ने खड़े होकर सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वह। आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है, अचानक कैसे आना हुआ। इतना सुनते गोपियों के सारे उत्साह पर पानी फिर गए। बंसी बजा के बंसी में हमारा नाम ले लेके इन्होंने हमें बुलाया, और जब आ गई तब कह रहे हैं ब्रूतागमन कारण, कैसे आना हुआ। अरे बुलाने वाले को पता होना चाहिए कैसे बुलाया। गोपियां कुछ नहीं बोली, नीचे को सिर झुका के खड़ी रही। भगवान बोले मैं समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात की चांदनी बड़ी प्यारी लगती है। लगता है जंगल में चांदनी की शोभा देखने आई होगी ना। गोपियों ने सिर हिला दिया, चांदनी बहुत बार देखी। तो फिर क्यों आई। अरे समझ गया, पतिदेव से खटपट हो गई होगी घर में, सो लड़ाई झगड़ा करके भगे आई मेरे पास। बहुत गलत बात। कितना भी महाभारत घर में हो जाए, घर छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए। लोग परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। इसलिए प्रत्ययात ततोग्रह, सब अपने अपने घर जाओ, पति की सेवा करो। पति परमेश्वर होते हैं। कैसी भी परिस्थिति में पति से निर्वाह करना चाहिए। गोपियों ने सिर हिला के कहा हम किसी से लड़ झगड़ के नहीं आई महाराज। तो फिर क्यों आई हो। अच्छा मुझसे बहुत प्रेम करती हो इसलिए मुझसे मिलने चली आई, ये भी तरीका ठीक नहीं। रात का समय हो रहा है और घर छोड़ के मुझसे मिलने जंगल में आ गई। अरे कोई देखेगा तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, परिवार के लोग घर में नहीं घुसने देंगे तुम्हें। अरे मुझसे प्रेम है तो घर में ही आंख बंद करके मेरा ध्यान लगा लो, आपस में मेरी चर्चा कर लो, आते जाते दूर से मेरे दर्शन कर लो। क्योंकि जितना प्रेम दूर रह के होता है उतना पास में आने पर नहीं रह जाता। अति परिचयात् अवज्ञा, अति परिचय से अवज्ञा होती है। जो वस्तु जितनी सुलभ होती है ना उसको हम उतने ही उपेक्षित कर देते हैं, और जो जितनी कीमती या दुर्लभ होती है उसको बड़ा संभाल के रखते हैं। साल में एक बार कथा हो गए तो लोग बड़े दौड़ दौड़ के, अरे बोले कथा हो रही, और 12 मास कथा होने लग जाए तो कौन आए। वो तो होती ही रहती है। किसी के घर में जब कभी जाओ तो बड़ा सम्मान होगा, और आए दिन रोज रोज पहुंचते जाओ तो कोई पानी की भी नहीं पूछेगा। इसलिए देवियों, मुझसे यदि प्रेम है तो घर में ही रह के करो, ऐसे जंगल में आके मिलोगी बदनाम हो जाओगी। जाओ अपने अपने घर। ऐसे कहा तो गोपियों को बड़ा बुरा लगा। सारे उत्साह पर पानी फिर गया। नीचे को सिर झुकाए पैर के अंगूठे से धरती को रेतने लगे। आपस में बोली बहन यदि हम इनको जवाब नहीं देंगी तो ये खड़े खड़े हमको ऐसी प्रवचन सुनाते रहेंगे। तब गोपियों ने मिलकर जो जवाब दिया है इसी का नाम है प्रणय गीत। 10 श्लोकों में प्रभु का प्रश्न था कि तुम क्यों आई, तो 11 श्लोकों में इस गीत के माध्यम से उत्तर दिया कि हम इसलिए आए। बहुत प्यारा ये गीत है। गोपियों के द्वारा प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं। इसका नाम प्रणय गीत इसलिए है क्योंकि इसमें प्रेम की याचना प्रभु से की जा रही है गोपियों के द्वारा। मैवं विभोर्हति भवान् कदे तुम रसंसं संत्यज सर्व विषयान् तव पादं भक्ता
निर्विशत्युत्करा पपीत्रयते आदौ पदं न चलतः तव पादमूला यामकथं व्रजमथो करवाम किं वा मैवं विभो मैवं। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, हमारा इस प्रकार से परित्याग न करो। हम आपके लिए सारी दुनिया, सारा संसार त्याग करके आई हैं, और जब से आई हैं तब से आप एक ही शब्द कह रहे हो, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। हमारा आना क्या इतना बुरा लगा आपको कि हमारी सकल सूरत बिगड़ी हुई है? ठीक है, आप चाहते हो हम चली जाएं तो हम चली जाती है, और बंसी बजा के जो हमारा चित्त चुरा लिया है उसे तो वापस लौटा दो। नमामि चित्त चोरकम, हे चित्त चोर, चित्तम सुखेन भवता अपहृतम। आपने जो प्यार से हमारा चित्त चुरा लिया है, जब तक उसे नहीं लौटाओगे हम नहीं लौट सकते, क्योंकि बिना मन के शरीर काम ही नहीं करता। भगवान बोले तो मैं तुम्हें ई रिक्शा में बैठा करके घर घर पहुंचा दूंगा, फिर तो पधारोगी। गोपियां बोली तुमने पहुंचा भी दिया घर में, तो घर जाके हम क्या करेंगे? करवाम किम्बा, क्योंकि घर के काम भी तो बिना मन के कुछ नहीं होने वाले। मन आपके पास और तन घर में, तो ना घर की ना घाट की। भगवान बोले तो चाहती क्या हो? तब गोपियां बोली अब हम कह ही देती हैं ये। तो खुल करके गोपियों ने बोल दिया, सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण आसावलोक कलगीतजहृच्छयाग्नि रोचेद्वयं विरहजान्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। हे सखा, हे अंग, हम सारा संसार तुम्हारे लिए छोड़ के आ गए। आप अपनी अधर सुधा का दान देकर के हमें कृतार्थ करो। यदि आपने हमें परित्याग कर दिया तो घर तो लौट के जाएंगी नहीं, आपके ध्यान में यहीं बैठ जाएंगी और आपके चरणों का चिंतन करते करते यहीं शरीर त्याग देंगे। भगवान बोले तो मर जाओ, मेरा क्या बिगड़ेगा, पर मेरा पिंड छोड़ो। गोपियों ने कहा देखो ऐसे निष्ठुर मत बनो, मरना तो 1 मिनट का काम है, और हम मरना चाहती नहीं। क्यों नहीं चाहती? भले यदि हम तुम्हारे वियोग में यहां ऐसे बैठ के मर गई तो तुम बदनाम हो जाओगे। दुनिया वालों को जब पता चलेगा कृष्ण इतना निष्ठुर निर्दयी है कि बेचारी सब गोपियां प्रेम की याचना करने इनके सामने आई, और इस निष्ठुर ने बिल्कुल भी उन पर कृपा नहीं करी, और इनके वियोग में वो बेचारी इनके सामने ही प्राण त्याग के मर गई, तो जितने हरे कृष्ण करते फिर रहे भगत लोग सब जमुना जी में माला जोड़ी फेंक देंगे कि ऐसे निर्दयी निष्ठुर का कौन भजन करे जिसमें दया धर्म है ही नहीं। तो हम नहीं चाहती प्यारे, आपको अपना प्रेम नहीं दे पाई तो कम से कम अपने मृत्यु का कलंक लगा के तो न मरे, इसलिए हम ऐसा करेंगे नहीं। क्योंकि प्रेम की परिभाषा होती है तत् सुख सुखित्वम, जो प्रियतम के सुख को ही अपना सुख समझे और अपने स्वतंत्र सुख की कोई स्वप्न में भी इच्छा ना रखे, वो विशुद्ध प्रेम होता है। तो हमारे कारण आपको कष्ट हो और हमारे कारण आपकी बदनामी हो, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखो भाई, 50 रुपए का मिट्टी का मटका भी खरीदोगे तो 50 बार ठोक बजा के देखोगे कहीं चटका फूटा तो नहीं है, सिर्फ पानी भरने के लिए। तो जिन गोपियों के हृदय में भगवान अलौकिक प्रेम रस भरना चाहते हैं, उन गोपियों की पात्रता को भी भगवान परीक्षण करके देख रहे हैं कि इनमें पात्रता महारास के रस की है कि नहीं। और गोपियां उस समस्त परीक्षा में पास हो गई, लौट के नहीं गई। और तो भगवान जब देखा कि पास हो गई, तब भगवान बड़ी जोर से खिलखिला के हंसे, प्रहस्य सदयम गोपीरात्मा रामोप्यरी रमन। और
और जब बड़ी जोर से खिलखिला के हंसे तब गोपियां समझ गई कि हमारी परीक्षा ले रहे थे। तब गोपियां भी गदगद हो गई और अब भगवान का महारास प्रारंभ हुआ। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो नीदिस्तना लवन नरम नखाग्र पादई स्वेल्यावलोक हसतिर्व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयं रतिपति रमयां चकार। कन्हैया ने गोपियों के साथ महारास में नृत्य करते हुए जो ताता थैया करके थिरकना प्रारंभ किया, गलवैया डाल करके जब नाचना प्रारंभ किया तो गोपियों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। रास कब प्रारंभ हुआ? जब राधा रानी आ गई। जब तक नहीं आई तब तक भगवान ने गोपियों से सीधे मुंह बात नहीं करी। अब किशोरी जी आ चुकी थी तब भगवान का महारास उनकी सन्निधि में प्रारंभ हुआ। किंतु जब नाच रहे थे गोपियों के इशारों पर कन्हैया तो गोपियों को जरा सौभाग्य का मद आ गया, अभिमान। किस बात का? कि देखो सारी दुनिया को नचाने वाला आज हमारे इशारों पर नाच रहा है, हमारी रूप सुधा पर लट्टू होकर के, हमारे अधीन होकर के कृष्ण नाच रहे हैं। और जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद है। पर राधा रानी के मन में आ गया मान। मान और अभिमान में अंतर है। अभिमान से प्रेम घटता है और मान करने से तो प्रेम बढ़ता है। मान का मतलब क्या है? रूठना। और रूठा हमेशा उसी से जाता है जिस पर हम अपना अधिकार मानते हैं, जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, उसी से रूठते हैं। जैसे आपकी पत्नी का नाम गीता हो, कल्पना कीजिए, और कहीं गहरी नींद में सोते सोते स्वप्न में आपने ममता ममता कहना चालू कर दिया, और फिर सवेरे जो महाभारत होगा प्रश्न किया जाएगा ये कौन है? इसी का नाम है मान। कि मेरे अलावा तुम्हारे मुख पे दूसरे का नाम आ कैसे गया? क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए। प्रेमी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोलो राधे राधे। एक गोपी कहती है, प्यारे मैं तो तुम्हें अपनी आंखों में बंद कर लेना चाहती हूं, आप मेरी आंखों में समा जाओ और मैं पलकों के किवाड़ बंद करके आपको कैद कर लूं। क्यों? बोले जब मेरी पलकें बंद हो जाएंगी, मेरी आंख बंद हो जाएंगी और आप आंख के अंदर कैद हो जाओगे, तो आप मेरे अलावा किसी और को देख नहीं पाओगे और ना कोई और तुम्हें देख सकता है, और ना मेरी आंख बंद होगी तो ना मैं किसी को देख पाऊंगी। और मैं यही चाहती हूं कि ना मैं किसी को देखूं, ना मैं तुम्हें किसी को देखने दूं। बंसी वारो सांवरो पलक ढांक तो हिले हूं, और ना मैं देखूं और को, और ना तो ही देखन दे हूं। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। इसलिए जब सभी गोपियों को अभिमान अपने सौभाग्य का जगा और राधा रानी के मन में मान हुआ, रूठ गई राधा रानी। क्यों रूठ गई? क्योंकि जैसे कन्हैया किशोरी जी के साथ नाच रहे हैं वैसी सब सखियों के साथ। तो बोली अरे वरिष्ठम सर्व योषिताम, मैं इनकी विशेष प्रिया हूं, तो मेरे प्रति इनका कोई विशेष व्यवहार भी तो दिखना चाहिए। यहाँ तो सब सारी धान 22 परसेरी, एक ही भाव पूरी धान बिक रही है। इसलिए रूठ गई राधा रानी। तो रूठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए माधव उन्हें हाथ पकड़ के सब रास के मंडप के बीच से अंतर्धान हो गए और मान सरोवर में ले जाकर के उन्हें मनाने लगे। एक मान सरोवर तो है, वो तो प्रसिद्ध है, परंतु एक मान सरोवर वृंदावन में भी है। वृंदावन में 4 धाम हैं, बद्री केदारनाथ आदि, और मान सरोवर भी है वृंदावन के पास ही।
उसका नाम मानसरोवर इसलिए पड़ा कि किशोरी जी जब मान करके बैठ गई तो भगवान ने वहीं उनको मनाया, उनके चरण दबा दबा करके उन्हें रिझाया। भगवान तो एकांत कुंज में किशोरी जी के चरण दबा करके उन्हें मना रहे थे, पर रसिक प्रेमियों की दृष्टि से प्रभु अपने आप को छुपा नहीं पाए, उन्होंने देख लिया और उजागर कर दिया ये रहस्य कि देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायंग। हमने प्यारे को बीथियों में कुंज लताओं में किशोरी जी के चरण पलोटते हुए देख लिया। और जब चरण पलोटते श्री कृष्ण को देखा तो सब राधा रानी की ही चर्चा करने लगे कि राधा रानी का राज्य है वृंदावन में, तो हमारे माई श्यामा जू को राज। वृंदावन में भगवान कृष्ण का राज्य नहीं है, राधा रानी का राज्य है। इसलिए वृंदावन में आप देखिए कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, गली गली में राधे राधे, हर बात में राधे राधे, क्योंकि राधा रानी का ही साम्राज्य है वृंदावन में। राधा शब्द का अर्थ क्या है? हम सबका आधार क्या है? धरती। हम सब धरती पर ही आधारित हैं। तो धरती का आधार क्या है? जल। पानी में है धरती। तो जल का आधार क्या है? अग्नि। अग्नि का आधार क्या है? वायु। वायु का आधार क्या है? आकाश। आकाश का आधार क्या है? तमोगुण। तमोगुण का आधार क्या है? महत्तत्व। खोजते जाओ आधारों का आधार, और जहां अंत में जाके कहीं तो रुकना पड़ेगा आपको। तो आधारों का आधार खोजते खोजते जो अंतिम आधारभूता शक्ति आती है, उसी सबकी मूलभूत आधारभूता शक्ति का नाम है राधा। आप आधार आधार लगातार बोलते जाओ तो राधा शब्द अपने आप आ जाएगा। बोल के देख लो ना, आधार 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 आधार। आधार की अविरल धारा बही तो क्या प्रकट हुआ? राधा। अर्थात राधा रानी समस्त पूरे प्रकृति और परमात्मा जितनों भी जगत ब्रह्मांड है वो सबकी मूलभूत आधारभूता शक्ति है। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। त्रिभुवन पति भी जिनके आधीन हो वो शक्ति का नाम है राधा। राधा तत्व की कितनी सुंदर व्याख्या है कि राधा उस परम शक्ति का नाम है जिसके अंतर स्वयं भगवान भी रहते हैं। उस परम शक्ति का ही प्रभाव है कि ईश्वर भी उस परम शक्ति की तरफ ही आकर्षित होते हैं। यह परम शक्ति कोई और नहीं, ये भक्ति का ही एक जीता जागता सबूत है, एक भक्ति का ही उदाहरण है। श्री राजेश्वरी महारानी राधे जो साक्षात आदि शक्ति ही हैं, इनकी भक्ति के द्वारा आप प्रभु श्री कृष्ण को अवश्य ही बहुत अतिशीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अपने मन को श्री राधे रानी के चरणों में, श्री कृपाजू के चरणों में लगाइए। नाम ही कृपाजू हैं तो कृपा तो अवश्य ही करेंगी। इसी तरह के साथ ही आज की यह कथा समाप्त होने चल रही है भक्तों, और मन को अपने ईश्वर की भक्ति में लगाए रखिए और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। राधे राधे श्याम और सीताराम अलग नहीं है, एक ही है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम बन के प्रकट हुए और ब्रज में लीला पुरुषोत्तम बन करके आए, परंतु साम्राज्य किशोरी जी का है, राधा रानी का है। हमारे यहां माताओं का पहला स्थान माना गया है। जब भी युगल सरकार का नाम लिया जाता है तो मां का नाम पहले लिया जाता है। वेदों ने भी सबसे पहले मातृदेवो भव कहा, उसके बाद पितृदेवो भव। पिता का स्थान दूसरा है।
इसलिए राधे श्याम सीताराम गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण सब जगह देखो माँ का नाम पहले है, पिता का नाम बाद में। केवल हमारा सनातन धर्म ही है जो स्त्री को इतना आदर सम्मान देता है, इतना महत्व उसको शक्ति के रूप में। सारी शक्तियां देवियों के पास ही है। शक्ति चाहिए तो शक्ति माँ दुर्गा के पास जाइए, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी मैया के पास जाइए, बुद्धि चाहिए सरस्वती जी के पास जाओ, विद्या बुद्धि दे। सब देवियों के हाथ में ही सारा डिपार्टमेंट है। तो सनातन धर्म में जितना सम्मान माताओं का है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो वृंदावन धाम में भी राधा रानी का ही राज्य चलता है। इसलिए हमारे ब्रजवासी गाते हैं, अरे राधे बरसाने वारी, श्री राधे बरसाने वारी, तेरो पुजारी है बनवारी। राधे बरसाने वारी, तेरो पुजारी है बनवारी। राधे बरसाने वारी, तेरो पुजारी है बनवारी।